इस वीडियो में हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान पर चर्चा करेंगे। वर्ष 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में प्रस्ताव समिति के सामने डॉक्टर हेडगेवार ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर भारतीय गणतंत्र की स्थापना के लिए सुझाव दिया था, लेकिन तब कांग्रेस ने डॉक्टर साहब के इस सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार के पूर्ण स्वाधीनता के सुझाव को कांग्रेस ने 9 वर्षों के बाद लाहौर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। अनेक वर्षों तक अंग्रेजों से दलील, दया याचिका देने और डोमेनियन स्टेटस के विचार को स्वीकार करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आखिरकार दिसंबर 1929 के अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना ध्येय निश्चित किया। कांग्रेस ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। यह समाचार उन सभी देशभक्तों के लिए आनंददायी था जो पहले से ही इस ध्येय के पक्षधर थे। ऐसे ही एक देशभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माता डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार प्रारंभ से ही देश की पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे। क्रांतिकारी मार्ग पर चलते हुए हिंदू महासभा और कांग्रेस में कार्य करते हुए वे हिंदू संगठन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करने का संकल्प ले चुके थे। इस दूरदर्शिता पूर्ण सोच के साथ ही उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। यह देखकर वे स्वाभाविक रूप से आनंदित हुए कि अंततः कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य स्वीकार कर लिया है। डॉक्टर हेडगेवार की ओर से 21 जनवरी 1930 को सभी संघ स्वयंसेवकों को लिखे गए पत्रक में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकृत पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। संघ के संपूर्ण स्वातंत्र्य के ध्येय और सहयोग की नीति पर प्रकाश डालने वाला यह पत्रक ऐतिहासिक महत्व का है। इसमें डॉक्टर साहब ने लिखा था, इस वर्ष कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता निश्चित हो जाने के कारण कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने घोषणा की है कि रविवार 26 जनवरी 1930 को पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सभा ने अपना स्वतंत्रता का ध्येय स्वीकार किया है। यह देखकर अपने को अत्यानंद होना स्वाभाविक है। वह ध्येय अपने सामने रखने वाली किसी भी संस्था के साथ सहयोग करना अपना कर्तव्य है। अतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सब शाखाएं रविवार दिनांक 26 जनवरी 1930 को सायकाल ठीक 6 बजे अपने संघ स्थान पर शाखा के सभी स्वयंसेवकों की सभा करके राष्ट्रीय ध्वज का वंदन करें। व्याख्यान के रूप में स्वतंत्रता की कल्पना तथा प्रत्येक को यही ध्येय अपने सामने क्यों रखना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताएं और कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता के ध्येय का पुरस्कार करने के लिए अभिनंदन का समारोह पूरा करें। इस आदेश के अनुसार सब शाखाओं में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। शाखाओं में राष्ट्रीय ध्वज वंदन के कार्यक्रम हुए। शोभा यात्रा, व्याख्यान, श्रद्धानंद साप्ताहिक में से स्वतंत्रता विषयक लेखों का वाचन और वंदे मातरम का उद्घोष आदि के विविध कार्यक्रम इस अवसर पर हुए। 26 जनवरी 1930 को हेडगेवार जी के निर्देश पर संघ की शाखाओं में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और कांग्रेस को बधाई देते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। रविवार 26 जनवरी 1930 को नागपुर में प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। एडवोकेट विश्वनाथ राव केलकर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में नारायण राव वैद्य ने मुख्य भाषण दिया। उपस्थित लोगों में डॉक्टर हेडगेवार के अलावा डॉक्टर परांजपे, जो आगे चलकर डॉक्टर साहब के कारावास के समय सर संघचालक बने, श्रीमान नवाथे, भंडारा संघचालक एडवोकेट देव, साकोली संघचालक एडवोकेट पाठक,
सावनेर संघचालक अंबोकर सहित अन्य स्वयंसेवक उपस्थित रहे। जब पहली बार कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया लाहौर के अधिवेशन में, तो डॉक्टर साहब ने सर्कुलर निकाला सब शाखाओं में, 1921 की बात है, तिरंगे ध्वज के साथ संचलन निकाले और कांग्रेस का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके भेजा जाए कांग्रेस कमेटी के पास। परिणाम स्वरूप संघ द्वारा उस काल में विभिन्न स्थानों पर किए गए समारोह का विवरण देने वाले रजिस्टर आज भी उपलब्ध हैं। उस समय संघ का अधिकांश काम मराठी मध्य प्रांत, नागपुर, वर्धा, चंदा वर्तमान चंद्रपुर और भंडारा में था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस समय अमरावती, बुल्ढाना, अकोला और यवतमाल जैसे जिलों में संघ कार्य नगण्य था। जब कांग्रेस में स्वाधीनता का विचार पैदा भी नहीं हुआ था, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत को पूर्ण स्वाधीनता दिलाने का अपना परम लक्ष्य तय किया था। 26 जनवरी के दिन से संघ का पुराना नाता रहा है, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा हो या फिर 1950 के बाद गणतंत्र दिवस के रूप में। इस ऐतिहासिक तिथि से संघ का गहरा नाता रहा है।